क्यों आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं? क्यों नहीं चीज़ों को भूलना चाहते? आपकी सुई वहीं आकर के क्यों अटकी हुई है? वो सामने वाली बंदी नहीं दे रही है आपको भाव, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, उससे कुछ गलतियाँ हो गई है जिसको भुला कर के आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन आपकी सुई वहीं क्यों अटकी हुई है? आप उस पता है आप ये जो कर रहे हैं ना, उससे आपकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होगी होगी, मनीषा की तो बर्बाद करेंगी। आपका ये जो घर परिवार है वो परेशान हो रहा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक गलती की वजह से। माना कि आप प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप इस लेवल तक प्यार कर रहे हैं कि आप नहीं भूल पा रहे हैं, लेकिन मूव ऑन नाम की चीज़ भी तो होती है ना ज़िंदगी में। आगे भी तो कोई चीज़ है, नहीं मिला, नहीं किया, तो उसे भुलाकर आगे भी तो बढ़ा जा सकता है ना। आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, पूरा घर परिवार आपके साथ रह के क्या करेगा, आपके दिमाग में तो अलग ही चीज़ें चल रही हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। गाइस, कल कल से दिमाग इतना टेंशन में है ना कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। मतलब कल हमारी जगत दीदी लाइव आई थी, बहुत लोगों ने देखा होगा। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई ना, उसके बाद इंसान इतना डरा-डरा सा है। मतलब ऐसा फ़ील हो रहा है कि यार, रात बीतना लोगों का मुश्किल हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह उठे और कोई ऐसी न्यूज़ सुनने के लिए मिले जो पैरों तले ज़मीन घिसका ले। कल जगत दीदी लाइव आई थी, उन्होंने बोला ही था कि वो अपने दिल की बातें कुछ कहना चाहती हैं, नेगेटिव चीज़ों पे कोई बातें नहीं करना चाहती हैं। वो कुछ अच्छी बातें करना चाहती हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ों को भुला के अपने लिए, अपनी बेटी तासी के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। पॉजिटिव अच्छे से बातें भी कर रही थी वो। उसमें अचानक से एक 40 रुपीज़ का सुपर चैट आता है। सुपर चैट तक तो मैंने देखा था, उसके बाद कैसा मैंने कमेंट नहीं पढ़ा था कि उसके नीचे क्या लिखा है, पर बाद में जब मैंने देखा, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। उसके नीचे एक एम नाम की आईडी से लिख के आता है कि मैं कभी भी सुसाइड कर सकता हूँ। तो एम नाम से किसकी आईडी होगी? सभी का शक गया कि इनकी होगी। ये इस तरीके की कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो जिसने भी किया वो बहुत ही गंदा मज़ाक किया, बहुत ही गलत किया, लेकिन इन्होंने किया तो ये भी बहुत ही गलत किया। उसके बाद हफ़ड़ा-टपड़ी में वो सुपर चैट देखने के बाद दीदी तुरंत से लाइव बंद कर दी। क्योंकि वो लाइव बहुत अच्छे से मूड में आई थी, अच्छी बातें करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ बातें। क्योंकि उनको ऐसा है कि वो 1-2 बार लाइव आएँगी, जब लोगों से वो फेस करेंगी, बातें करेंगी, तभी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँगी। जब सामने वाली बंदी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो आप क्यों नहीं? क्योंकि कल मैंने लाइव देखी, आंटी जी की लाइव देखी। आंटी जी की लाइव देखने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि आंटी जी ने बोला कि जब क्या कर सकती हैं, बच्चों को भई अगर सामने वाला समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उसके हाल पे उसको छोड़ दो। उनकी लाइव देखने के बाद ऐसा लगा कि इनके घर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। उसके बाद ये लाइव आते हैं, इन आपकी भी लाइव को देखने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, आप बोल कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। उसके बाद मनीषा लाइव आती है, मनीषा के चेहरे को देख के, मनीषा को देख के ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं ठीक है। जब तक सब लोग थे, सब चीज़ें चल रही थी, सब कुछ थोड़ा नॉ सब कुछ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, पर मनीषा कैसा लोगों के बीच में थी, तो हँसना बोलना उसका सब था कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा करके, ठीक हो जाएगा। एक उम्मीद में पूरी लड़की अपनी ज़िंदगी आपके ऊपर न्यौछावर कर दे रही है। उसको पता है कि आप नहीं सुधर रहे हैं, ना सुधरेंगे। बेचारी के मन में तरह तरीके की चीज़ें चल रही होगी कि क्या होगा आगे, क्या सब कुछ सही हो जाएगा या मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। तो क्यों आप चीज़ों को भुलाकर उसके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहते? क्यों आपकी सुई वहीं अटकी हुई है? आपकी इन सब चीज़ों से पता है क्या होगा? मनीषा को तकलीफ़ होगी, आपके परिवार को तकलीफ़ होगा, और आप जिसके पीछे पागल हुए हैं ना, उसकी भी ज़िंदगी आप बर्बाद कर देंगे, क्योंकि आपके नाम की वज़ह से उसको गालियाँ पड़ रही है, उसको बद्दुआएँ मिल रही है, वो भी टेंशन में, प्रेशर में है। आपने 3-3 बार करने की कोशिश की है ना? बच गए ना हर बार? लेकिन ज़रूरी है कि हर बार बच जाएँगे? 3 बार आपका नसीब अच्छा था, भगवान आपके साथ थे, शायद ये आपके माँ-बाप के कर्मों का फल था जो आप बच गए, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना। क्या आपको ज़िंदगी इतनी सस्ती लगती है? आपकी ज़िंदगी तो फिर भी बहुत अच्छी है। सारे सुख-सुविधा, पैसा, रुपया, प्यार, मोहब्बत
सब कुछ आपके पास है। जाइए ना, जो रोडों पे रहते हैं, मनीषा के जन्मदिन पे आप लेके गए थे ना खाना देने के लिए, स्टेशन पे देखा होगा ना उनकी ज़िंदगी। कभी सोचिए ना, वो लोग भी नहीं सोचते ऐसी चीज़ें करने के बारे में। वो भी है कि उनको जन्म मिला है, तो जो है उसमें ही अपना गुज़र सफ़र करना है। वो भी इस तरीके की चीज़ें नहीं सोचते जो आप सोच रहे हैं। इतनी अच्छी ज़िंदगी मिलने के बावजूद क्यों? अगर आप ऐसा करते हैं तो पता है क्या होगा? मनीषा की ज़िंदगी के साथ क्या होगा पता है? उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब कर देंगे। वो माँ-बाप, वो परिवार। आपको लगता है कि आप ये सब करके चले जाएँगे तो सब सही हो जाएगा? नहीं, सबकी ज़िंदगी आप बर्बाद करके चले जाएँगे। और एक सा आपके जाने की वजह से ना इतनी सारी ज़िंदगियाँ एक साथ खराब होगी। मनीषा, आपका परिवार जिसके पीछे आप पागल हुए हैं ना, उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद। उसके आँखों से भी हर दिन उसके ऊपर भी ये कलंक, इल्ज़ाम लगेगा। दुनिया उसको भी नहीं जीने देने वाली है। आज इतनी सी बातें चलने पे उसको इतनी गालियाँ मिली कि वो अपने आप को फेस नहीं कर पा रही है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो सोचिए उसके साथ फिर क्या होगा। अगर आप सच्चा प्यार करते हैं ना, तो भूलिए उसको, मूव ऑन करिए। जो आपसे प्यार करता है, हम जिससे प्यार करते हैं उसके पीछे भागने में समझदारी नहीं है। जो हमसे प्यार करता है ना, उसके पीछे, उसके साथ रहने में समझदारी है। आपको मनीषा के इतना कोई प्यार नहीं कर सकता है। क्यों आप उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं? बाप रे! कल का लाइव देखने के बाद और इन लोगों की वीडियोज़ देखने के बाद इतना मतलब बहुत ज़्यादा मनी ऐसा लगा कि हाँ, इनके घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और इन ये बंदे के मन में ना वीडियोज़ में कुछ और बोल रहे हैं, पर मन में कुछ और चल रहा है। आंटी जी, मैं आपको यही बोलूँगी कि इनको ले जाइए, इनको किसी अच्छे से, इनको दिमाग के डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसे प्यार नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं ना किसी को पाने का जुनून। तो इनके सर पे उसको पाने का जुनून है। वो बोलते हैं ना, एक एक पैसे वाले घर के, अमीर घर के लड़के रहते हैं, किसी लड़की के पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं कि उसको, उसका घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ना वो स्कूल कॉलेज जा पाएगी, ना वो अपना पढ़ाई लिखाई, सब कुछ सारी चीज़ें छोड़कर वो घर के एक कमरे के अंदर बंद हो जाएगी। फिर ये होएगा कि भैया इसका शादी ब्याह करो ताकि इनसे छुटकारा मिल सके। बिल्कुल वही वाली हालत मुझे आपकी लग रही है गाइस। मैं कमेंट में बताइएगा मैं सही कह रही हूँ कि गलत। आप उसके पीछे इतना हाथ धो के पड़े हैं कि आप, मतलब एक लड़की का प्यार इतना हावी हो गया है आपके ऊपर कि आपके पूरे घर परिवार का, आपके जो यूट्यूब फैमिली जो आपके घर अभी आई हुई थी 2 दिन, उनके समझाने का, आपके माँ बाप के समझाने का, उनके प्यार का, मनीषा जो आपके लिए इतनी तड़प रही, इतनी परेशान है, उसके समझाने का, किसी के समझाने का असर नहीं है आपके ऊपर। हम जो इतना बोल रहे हैं कि मनीषा की ज़िंदगी मत बर्बाद करिए, मत बर्बाद करिए, मनीषा से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। मनीषा आपको बहुत प्यार करती है। अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। उस बंदी को भी अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। उसकी ज़िंदगी क्यों नर्क कर रहे हैं? क्यों उसको इतनी बदनामी दिला रहे हैं कि वो, आपका तो पता नहीं, लेकिन सामने वाला परेशान हो जाएगा तो वो ज़रूर मजबूर हो जाएगा। क्यों चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से बहुत, ऐसा नहीं है वो कुछ करती है या आप कुछ करते हैं या मनीषा को, तो सिर्फ एक के जाने से सब कुछ सही नहीं होगा। सब की सब ये जो इतनी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई है ना, सब बर्बाद हो जाएगी, सब खराब, सब खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ समझिए, बातों को समझिए। हमारा प्यार, लोगों का प्यार, सपोर्ट, आपके परिवार का, घर का, वो आपका दिमाग में घुस नहीं रहा है। आंटी जी, इनको ले जाइए किसी झाड़ फूँक तांत्रिक डॉक्टर, इनको दिखाइए। गाइस, आंटी जी जाने वाली थी अपने घर वापस, लेकिन इनकी इन सारी चीज़ों, हरकतों की वजह से कि क्या हुआ, मनीषा ने जाने नहीं दिया आंटी जी को कि नहीं मम्मी आप मत जाओ। सभी लोग चले गए। आंटी जी का टिकट भी निकला था, जाने वाली भी थी, स्टेशन जाकर आंटी जी लौट आई। तो भाई अगर देखो, अगर किसी को ऐसा कुछ करना ही होगा तो कब तक पकड़ के रखेगा उसको इंसान? 24 घंटे तो वो उसके पीछे पीछे नहीं जाएगा ना कि बाथरूम जा रहा है, लैट्रिन जा रहा है, सोने जा रहा है, खाने जा रहा है, पीने जा रहा है। भैया जिसका इतना मन बढ़ा ही रहेगा, जिसको ये सारी चीज़ें करनी होगी, तो उसके पीछे कब तक भागेगा? तो भैया जी आप समझिए, अपने दिमाग को, आँख को खोलिए। मत करिए ऐसा कुछ जिससे वो माँ जिसने आपको इतना बड़ा किया,
दुख सुख करके सब कुछ करके आपको इतना बड़ा कर दिया। आपकी इन हरकतों से उस माँ के ऊपर क्या गुजरेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिससे आपके घर परिवार, वो बंदी जिसके पीछे आप पागल हुए हैं, वो सभी लोग की ज़िंदगी तबाह हो जाए। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिएगा। आप मनीषा के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िए बढ़िए, यही चीज़ कहूँगी गाइस। आप लोग भी अच्छे अच्छे से कमेंट करिए, इनको थोड़ा समझाइए ताकि इनकी बुद्धि में घुस जाए वो चीज़ें। और आंटी जी, मनीषा, अगर तुम लोग वीडियो देख रही हो यार, तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग इनको किसी झाड़ फूक, तांत्रिक, मंदिर, पूजा पाठ करवाओ। इतना सारा पूजा पाठ इनके लिए हुआ कि यहाँ भाई सब कुछ सही हो रहा है या आगे बढ़ रहे हैं। कुछ गलतियां हो गई थी तो गलतियों के लिए क्यों भाई फिर ये सब ड्रामा क्यों? क्या ये सब दिखावा कर रहे थे? क्यों कर रहे हैं फिर? किया ना, वो माँ बाप आपके लिए भाग के आए गए सब कुछ बच्चों के लिए। बोलते ना कि माँ बाप ऐसे होते हैं कि जब तक रहेंगे तब तक उनको ऐसा बच्चों की चिंता लगी ही रहेगी, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ भी करना पड़े, वो अगर उनसे जितना हो पाएगा वो करते हैं। अगर आप सामने वाली बंदी को सिर्फ डराना चाहते हैं, डरा के धमका के उसको पाना चाहते हैं, तो वो तो नहीं होगा। मत करिए वो, क्योंकि आपके वो करने से पता है, आपको लगता है कि वो खुश रहेगी, आपके साथ खुश रह जाएगी, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आपके साथ जिल्लत भरी, बदनामी भरी। उसने बोला है कि किसी को फर्क पड़े ना पड़े अपनी इज्जत से, पर उसको पड़ता है। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपकी बातों में, आप पता नहीं किस चीज़ में फंस गई वो लड़की, भगवान ही जाने, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई उससे। और मनीषा, मनीषा से भी गलती हो गई। शायद पहले ही दिन रोक ली होती ना, भले ही लड़ाई हुई होती, झगड़ा हुआ होता, लोगों की नज़रों में खराब भी बनी होती शायद, पर आज शायद यहाँ तक मैटर नहीं पहुँचता जहाँ पहुँच गया है कि आपने उसकी ज़िंदगी के तहत। कोई कितना दिन बैठेगा गाइस? सारे दोस्त दोस्त आए, बहनें आई इनकी भाग करके, मम्मी पापा थे, सास ससुर थे इनके, सभी लोगों ने घर में पूजा पाठ रखाया। चलो फिर से सिंदूर पहना दो, माला पहना दो, फिर से एक बार शादी हो जाने दो, दोस्त दोस्त सब खुश। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वीडियो देखने के बाद एक चीज मालूम पड़ रही थी कि उस घर में कुछ भी सही नहीं है। लोग करने की कोशिश किए, लोग समझाने की कोशिश किए, पूरा मेहनत किए इनके पीछे, लेकिन ये लोगों को पता चल गया, कहीं न कहीं इनकी वीडियोज़ देखने के बाद पता चल रहा है कि हमारे जाने के बाद भी फिर से सारी चीज़ें वही होगी, कुछ भी सही नहीं होगा। आपको तो कुछ पड़ ही नहीं रहा है, आपके आपने इतनी सारी गलतियाँ कर दी, फिर भी लोग आपको को समझाए जा रहे हैं। आप ही की इतनी गलतियाँ सामने वाली ने भी की। सामने वाली को इतनी गालियाँ पड़ रही, बददुआएँ पड़ रही, न जाने क्या-क्या चीज़ें पड़ रही, फिर भी वो फेस करने की कोशिश, वो मूव ऑन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही, वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती, वो काम-धंधा, वो सब कुछ करना चाहती है। उसको ऐसा लगता है कि हो गई गलती, मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन आपकी सुई वहीं आकर अटकी पड़ी हुई है। आप उसके ही हाथ पीछे हाथ धो के पड़ी हैं। ये कैसा प्यार है भाई? मैंने तो ऐसा प्यार नहीं देखा, मैंने सिर्फ टीवी और सीरियल में देखा है, नहीं तो आपका देख रही हूँ मैं। किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, चाहते क्या हैं आप? तो जिए, आप खुद भी अच्छे से खुशी-खुशी जिए, मनीषा को भी खुश रखिए, वही आपकी ज़िंदगी है, वही आपका प्यार है, वही अपने माँ-बाप, घर परिवार को भी खुश रख रहने दीजिए। आपकी इन हरकतों की वजह से वो लोग परेशान हैं, न जाने उन लोगों के दिमाग में भी कल का आंटी क्या हुआ, उस घर में ऐसी क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से आंटी जी को स्टेशन जाकर भी वापस आना पड़ा मनीषा के बुलाने पे। मम्मी आप मत जाइए, मनीषा ने ऐसी क्या चीज़ें देखी, क्या इनकी हरकतें देखी कि वो बंदी लाइव आती है, लाइव से हड़बड़ाहट में भाग जाती है। अच्छी बातें करने के लिए आई थी कि हाँ, मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ, नेगेटिव इन सब चीज़ों से निकलना चाहती हूँ, अपनी ता बेटी के लिए, अपने लिए, अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरुआत करना चाहती हूँ, फिर से जीना चाहती हूँ। पर इस बंदे ने उसको लाइव में भी नहीं टिकने दिया, वहाँ पे भी ऐसा कमेंट करके उसको वहाँ से भी भगा दिया।
तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि अपनी ज़िंदगी जिए, आप अपने घर परिवार, माँ-बाप, अपने बीवी के साथ उनको भी जीने दीजिए गाइस। आप लोग भी कमेंट्स करिए, इनको करते रहिए ताकि इनके दिमाग में कुछ चीज़ें घुसे कि इतने सारे लोग मेरे लिए हैं, और जो ये करने की सोच रहे हैं ना, इनको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, तो ताकि वो ना करें ये।